आइए विद्यासागर जी। हमारे इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। जी। मोक्ष, पंडित जी का स्वागत करो। मोक्ष, फूल मालाओं से स्वागत कीजिए हमारे विद्यासागर जी का। आयुष्मान भव। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम बेटे। शील जी। विद्यासागर जी, मेरे छोटे भाई सभ्य के सुपुत्र मोक्ष। पंडित जी, माता रानी के इस घर में आपका स्वागत है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रणाम पंडित जी। यशस्वी भव। माता रानी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। पहचानने की कोशिश कीजिए विद्यासागर जी। ये है गौतम और ये इनकी धर्मपत्नी संयुक्ता। नहीं याद आया ना आपको? ये वही गौतम है जिसके नामकरण संस्कार आपके हाथों हुए थे। ओ हो। विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ? ऐसे लग रहा है जैसे कि समय पंख लगाकर उड़ गया हो। कितने बड़े हो गए जी बच्चे हैं। जय माता दी, जय माता दी। मन प्रसन्न हो गया बेटा तुम लोगों से मिलकर। हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में बहुत सुना था, आज दर्शन भी हो गए। हाँ बेटा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते समधन जी, सब कुशल मंगल। जी। आइए विद्यासागर जी, मैं आपको आप हैं प्रियंवदा, हमारे छोटे भाई साहब सभ्य की धर्मपत्नी। और मैं प्रियंवदा, शील कुमार जी के छोटे भाई सभ्य कुमार जी की धर्म पत्नी। जय माता दी छोटी समधन जी। मेरी बच्ची वैष्णवी जो है वो छोटी सी जगह में पली बड़ी है। बंद करो ये नाटक। किस तरह के बाप हैं आप? आपको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अरे हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे आपको। आपकी बेटी हमारे घर आई तो डोली में थी, लेकिन वो यहाँ से जाएगी जरूर, लेकिन पुलिस जीप में। बहन जी आप ऐसा नहीं कर सकती है। मैंने आपको धोखा नहीं दिया बहन जी, मेरी बात मान लीजिए आप। चुप रहिए मिस्टर ढोंगी पांडे। नमस्ते। आइए विद्यासागर जी, अब हम आपको हमारे परिवार के एक विशेष सदस्य से मिलवाते हैं। आइए। वैष्णवी, इधर आओ बच्चे। देखो कौन आया है, इनसे मिलिए। ये है शील परिवार की सबसे छोटी और लाडली बहू वैष्णवी। सुखी रहो बेटा, फूलो फलो।
सुशील जी, क्षमा चाहता हूं। ये खुशी के आंसू है। बेटी के सुखी परिवार को देखकर बस पिता का मन भरा है। मैं भली भांति जानता हूँ, इसलिए तो मैं आपसे जिद कर रहा था कि आप मुंबई आए, हमारे घर पधारें और अपनी बेटी को रूबरू देखें। आपको खुशी होगी और लगे हाथ मेरी माता रानी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दें। आपका दिल भी खुश हो जाएगा और हमारी आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगी। आइए, मैं आपको हमारे मंदिर की ओर ले चलता हूँ। चलिए आइए। हाँ बेटा। आइए विद्यासागर जी। जय माता दी। पता नहीं मूर्ति अब तक तैयार हुई या नहीं। रामदास जी से बात करता हूँ। भैया जी, कुछ जरूरी काम है, मैं निपटा कर लौटता हूँ। बच्चे, वंश कहाँ है? जी वो बच्चे, मैंने पूछा वंश कहाँ है, उसे पता नहीं कि विद्यासागर जी आ रहे हैं आज। मैं यहाँ हूँ पापा। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। पापा, मैं गौरी के पास था। विद्यासागर जी, आप सफर में थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। और वैसे भी मैं पिता और पुत्री के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। आपको वंश कमरे तक ले जाएगा। हम भोजन पे हमारी भेंट होती है। वंश, बच्चे, विद्यासागर जी का सामान इनके कमरे तक छोड़ा है। जय माता दी। जय माता दी विद्यासागर जी। मुझे उम्मीद है प्रियंवदा कि आपने विद्यासागर जी के स्वाद अनुसार उनके भोजन का प्रबंध किया होगा। जय माता दी। ये गौतम भैया का कमरा है और ये सभ्य चाचू का। अच्छा बेटा। दामाद जी, आपका घर बहुत सुंदर है। थैंक्स थैंक्स। आइए, आपके रहने का इंतजाम हमने हमारे बगल वाले कमरे में किया है। अगर किसी बात की परेशानी हो तो हमें जरूर बताना। अच्छा बेटा। ये आपका कमरा है। हाँ बेटा। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ बेटा। बाबूजी, मैं अभी आई। सुनिए, धन्यवाद। आपने जो मेरे बाबूजी को सम्मान और स्नेह दिया, उसके लिए। एक मिनट, तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जो कुछ भी किया अपने पापा के लिए किया, क्योंकि मैं अपने पापा की बहुत इज्जत करता हूँ और उनसे जुड़े लोगों की भी। और
उनके मेहमान तुम्हारे बाबूजी हैं, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लीज मेरे इस अच्छाई को अपनापन समझने की भूल मत करना। और वैसे भी तुम्हारे इस घर में आखिरी दिन है। कल प्राण प्रतिष्ठा होगी और तुम पूजा नहीं कर पाओगी। तुमसे कोई ना कोई गड़बड़ तो हो ही जाएगी और हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मुझे तुमसे और इस अनचाहे रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कल प्राण प्रतिष्ठा होगी और तुम पूजा नहीं कर पाओगी। तुमसे कोई ना कोई गड़बड़ तो हो ही जाएगी और हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मुझे तुमसे और इस अनचाहे रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। रिलैक्स माँ। अरे कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीतने के लिए छोटी मोटी हार को नजरअंदाज करना पड़ता है। और फिर माँ, ऐसी छोटी मोटी हार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कम ऑन माँ। अरे सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, होने दीजिए ना, होने दीजिए उस पंडित का स्वागत सत्कार। वो तो बेचारा बलि का बकरा है, उसे तो मालूम भी नहीं है कि उसकी जो खिलाई पिलाई हो रही है वो उसे खुश करने के लिए नहीं हो रही है, देवताओं को खुश करने के लिए हो रही है। और देखना माँ, जिस तरह आज बड़े पापा के कहने पर मैंने उस पंडित की आव भगत की है ना, कल उसी तरह बड़े पापा के कहने पर ही मैं उस पंडित को और उसकी बेटी को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। कितना मजा आएगा जब सारी दुनिया के सामने वैष्णवी को और उसके बाप को जलील करके इस घर से निकाला जाएगा। बेचारे बड़े पापा कितने प्यार से माता रानी की बेटी को अपनी बहू बनाकर इस घर में लाए थे। उन्हें क्या पता था कि माता रानी की उसी बेटी की वजह से सरेआम बेइज्जत होंगे वो। हौसले पस्त हो जाएंगे बड़े पापा के। लेकिन बेटा, आप बेफिक्र रहिए माँ, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। कल एक ही तीर से हम अपने दोनों दुश्मनों को ढेर कर देंगे। लेकिन तब तक आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और बड़े पापा के खोखले आदर्शों का पालन करते करते वैष्णवी को और उसके बाप को अपना बनाना होगा। आप समझ रही हो ना माँ, अपनेपन का नाटक करना होगा। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी। ये हुई ना बात माँ। वैष्णवी, वैष्णवी बेटा, जी बाबूजी। तू कहाँ रह गई थी बेटा? देख ये कुछ मैं तेरे परिवार के लोगों के लिए कुछ उपहार लाया हूँ। ये सब कहाँ वो कहाँ मैं, ये उपहार पसंद आएगा ना उन्हें बेटा? हाँ, वो ठहरे धनी लोग मेरे उपहार की क्यों अपेक्षा करने लगे, लेकिन मैं भी तो एक पिता हूँ बच्चा, अपनी बेटी के घर खाली हाथ नहीं आ सकता। और अब ये शान शौकत देकर और घबरा गया हूँ। सच कह रहा हूँ, कहीं ये उपहार उपहास का विषय न बन जाए। बाबूजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बाबूजी, ये लोग बहुत अच्छे। वो आपके इस उपहार को आपकी भावना समझकर उसका सम्मान करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। निश्चिंत तो मैं तभी हो गया था बेटा, जब पहली बार मैंने इस घर में अपना कदम रखा था। और जब मैं
तुम्हारे परिवार वालों से मिला तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि सोनाक्षी को नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हें इस घर की बहू बनने का अधिकार है। हाँ, सोनाक्षी के लिए भी मैंने वंश जैसे ही जीवन साथी की अपेक्षा की थी, ताकि वो एक संपन्न परिवार में जाए, सुखी रहे। लेकिन अब लग रहा है कि उस सुख पर सोनाक्षी का नहीं बेटा, सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें सुखी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, जैसे माता ने मुझे क्षमा कर दिया हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना बेटा? तू खुश है ना बच्चा? जी बाबूजी, मैं बहुत खुश हूँ। आप बेफिक्र हो जाइए। यही तो मैं सुनना चाहता था बेटा, मैं यही सुनना चाहता था। मेरा क्या, मैं तो एक दिन का मेहमान हूं, कल चला जाऊंगा, लेकिन मन में ये तसल्ली लेकर जाऊंगा कि मेरी बच्ची की जिंदगी संवर गई। और वहां भदरवा में जब सूने घर में आंखें भर आए तो यही सोचकर मुस्कुराऊंगा कि मेरी बच्ची ससुराल में बहुत खुश है। उसके ससुराल वाले उसे इतना प्यार, इतना दुल्हार, इतना अपनापन दे रहे हैं जो उस घर की बेटी होते हुए वो पा न सकी। चाची, आप जा रही हो? आप चाची के पापा हो ना? हाँ, तो प्लीज चाची को मत ले जाइए ना, उन्हें यहाँ ही रहने दीजिए ना। गौरी बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं यही हूँ तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन सब तो कहते हैं कि आपके पापा आपको लेने आए हैं। ये बच्ची क्या कह रही है वैष्णवी? बाबूजी, छोटी बच्ची है, बस ऐसे ही कुछ कह रही है। छोटी है ये? छोटी माता रानी है ये। आपकी चाची को हम कहीं नहीं ले जाएंगे, आप ही के साथ रहेगी, ठीक है? बाबूजी, मैं गौरी को उसके कमरे तक छोड़ के आती हूँ। चलो गौरी। मेरी गौरी रानी, अब आप यहाँ चलो, आराम कीजिए, ठीक है? अब भी हमारी रानी बेटी आराम करेगी, ठीक है? चाची, आपने अपने पापा से झूठ क्यों कहा? क्योंकि हम अपने पापा को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए। क्यों? क्योंकि उन्हें सरप्राइज बहुत पसंद है। वाह चाची, मुझे भी सरप्राइज बहुत पसंद है। मेरी मम्मी पापा मुझे हर बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट देते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। गौरी बेटा, आप चुप क्यों हो गए? चाची प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए ना। चाची, जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते तब तक आप मेरे पास रहिए ना, प्लीज चाची। जाना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन वहाँ मेरे बाबूजी वो भी अकेले हैं ना, इसलिए जाने तो मुझे पड़ेगा। तो मैं भी तो आपके बाबूजी की तरह अकेली हूँ। यहाँ किसी के पास मिलने टाइम नहीं है, कोई मेरे साथ खेलता नहीं। प्लीज चाची, आप प्रॉमिस करिए कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। अब मैं इस मासूम बच्ची को कैसे समझाऊं
कि मैं खुद भी यहाँ से जाना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ? अगर कल मैं अग्नि परीक्षा में सफल नहीं हो पाई तो मुझे हर हाल में यहाँ से वापस जाना ही होगा।